बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लाइमेट चेंज इज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर patterns. These shifts may be natural, but since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change. The Earth is now about 1.1 degree centigrade warmer than it was in 1800s. हमारे जो मौसम तब्दील होता चला जा रहा है उसके असरात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी पे और हमारे वेदर पे आने शुरू हो गए हैं। 1800 ईस्वी में ना तो पेट्रोल था, ना ऑयल और गैस के ज़खायर ईजाद हुए थे। उस वक्त से लेके अब तक जितनी भी चेंजेस आई हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, हमारे घर में जितनी भी, हमारी फैक्ट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब शिफ्ट हो गई हैं कोल, गैस और पेट्रोल एंड डीज़ल। इनसे जो है वो निकलने वाला धुआं और इनकी जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं हैं। वो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस पैदा कर रही हैं वो हमारी ज़मीन को गर्म कर रही हैं। इसकी गर्माहट की वजह से, इन गैसेस के जो बेतहाशा अखराज की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो टेम्परेचर उसका हाई होता चला जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इसका राइज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं और उनकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पानी ना सिर्फ दरियाओं में और समंदरों में उनका लेवल बढ़ रहा है, बल्कि हमारे ओशंस भी जो हैं वो गर्म होते चले जा रहे हैं। उनमें भी उनके पानी में तुग़यानी आने शुरू हो गई है, जो कि सुनामी और जो है वो लहरों का ऊंचा होना और समंदर का जो है वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ना, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लाइमेट चेंज के 5 मेन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहला इफ़ेक्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं कहत को। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी और एकदम से कहत आ जाना, बिल्कुल ही पानी का ना होना, ज़मीन में से पानी का खुश्क हो जाना और किसी भी फसल का ना उगना, ये ड्रॉट की निशानी है। नंबर 2, स्टॉर्म्स, तूफ़ान। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने देखा कि लास्ट अभी जो कमिंग गुजरा है मार्च अप्रैल, इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा राइज़ हुआ है टेम्परेचर और हीट वेव्स आई हैं। और इंग्लैंड का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि वहाँ लोगों को जो है वो पंखे वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, जबकि वो एक कोल्ड एरिया है। दैन राइजिंग सी लेवल्स। सी लेवल्स का मतलब है कि समंदर की सतह जो है वो बुलंद होती चली जा रही है। जाहिर सी बात है, जब ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलेंगे तो समंदर की सतह भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह से जो है वो समुद्री मखलूक को नुकसान पहुंचता है। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को, उनका जिनका कारोबार है, मछलियां पकड़ते हैं, झींगे पकड़ते हैं, उनका जो कारोबार है वो मुतासिर होता है, क्योंकि ज़्यादा समंदर की लहर जब ऊंची होती चली जाएगी तो छोटी कश्तियाँ वगैरह जो हैं वो नॉर्मल समंदर में ट्रैवल नहीं कर पाती। दैन मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड वार्मिंग ओशंस। ओशंस का टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, समुद्री मखलूक को भी ख़तरा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारी पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। और क्लाइमेटिक चेंज की 3 बेसिक वजूहात जो हैं वो हैं, नंबर 1, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बंद किए जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स से मुराद है कोयला, गैस और पेट्रोल। ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। ज़्यादातर कोयला, और इसमें लकड़ी भी शामिल है। लकड़ी भी जो है वो पौधे जो हैं वो मर जाते हैं, वो ज़मीन में ही शामिल हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा जलाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो, इसमें कोल जो है वो मेन फॉसिल फ्यूल है, गैस भी हमारी मेन फॉसिल फ्यूल है। दैन नंबर 2, कटिंग डाउन फॉरेस्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहाइश की भी ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है जब फॉरेस्ट कट डाउन होंगे तो ज़मीन में क्लाइमेटिक चेंज आएगा, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा। दैन नंबर 3, फार्मिंग लाइफ स्टॉक्स। फार्मिंग लाइफ स्टॉक्स जो हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहाइश के लिए जो घर बनेंगे और जो हम जिस तरह से हमारा लिविंग स्टाइल है, चूल्हे जलाते हैं, हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो इसका जो है वो बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन की सूरत में। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जब लगेंगी और जो ये फ्यूल यूज़ करेंगी, गैस यूज़ करेंगी, कोल यूज़ करेंगी, पेट्रोल यूज़ करेंगी, तो इनका जो डीज़ल वगैरह जो जब इस्तेमाल होता है तो इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में निकलता है, अमोनिया गैस, मीथेन गैस, और इस तरह से जो है वो और डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हवा में खारिज होती हैं इनके बाय प्रोडक्ट पे। जब ये बढ़ती हैं तो बढ़ते बढ़ते जो है वो ज़मीन जो है वो उसका टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देती हैं। इसका रिजल्ट निकलता है क्लाइमेटिक चेंज में। और क्लाइमेटिक चेंज में अब हम इसके, आपने देख लिया क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं हमारी दुनिया में और इसकी क्या वजूहात हुई हैं क्लाइमेट चेंज की। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है और किस तरीके से हम इन क्लाइमेटिक चेंजेस को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। नंबर 1, रीसाइकल मोर। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीसाइकल करें। अब मतलब
कम ये हमारा जो है वो रिसाइकलिंग से ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही दोबारा से यूज़ होंगी। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो इसको रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक कागज़ जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो कट डाउन नहीं होंगे, बल्कि जो अवेलेबल पेपर है उसी को ही दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा पेपर बना दिया जाए। नंबर 2, ड्राइव लेस वॉक मोर। ड्राइव कम करें और ज़्यादा चलें। यू कैन यूज़ अ बाइसिकल। एंड नंबर 3, चेक योर टायर्स। गाड़ी के टायर्स को देखना ज़रूरी है और इसकी मेंटेनेंस इसलिए भी ज़रूरी है। चेक योर टायर्स का इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर टायर सही नहीं हो तो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो टायर का प्रेशर जो है वो सही होना ज़रूरी है और टायर्स की क्वालिटी जो है वो होना ज़रूरी है। नंबर 4, यूज़ LED बल्ब्स और फ्लोरेसेंट बल्ब्स यूज़ करें आप, जो कि कम एनर्जी जो है वो ले। अवॉइड लॉट ऑफ पैकेजिंग। लॉट ऑफ पैकेजिंग जो है वो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, उसको पैकेज करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। दैन यूज़ मोर पेपर क्लॉथ दैन प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, यूज़ करें पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, और इनको दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करें। इसको एक दफ़ा यूज़ करके जो है वो इसको दोबारा आप रीयूज़ करें। तो इसका मतलब है रिसाइकिल के साथ रीयूज़ भी ज़रूरी है। दैन एडजस्ट योर थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को एडजस्ट करें मौसम के लिहाज से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नंबर 8, यूज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो क्योंकि फॉसिल एनर्जी से डिफरेंट है, सोलर पैनल्स के थ्रू जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। नंबर 9, प्लांट अ ट्री। प्लांट अ ट्री जो है वो बहुत अच्छी एडवाइस है और आप में से, हम में से सब जो हैं वो अपने घर में जो है वो इंडोर प्लांट्स तो रख ही सकते हैं और आउटडोर भी प्लांटिंग, जिनके पास एरिया है वो आउटडोर प्लांट भी कर सकते हैं। नंबर 10, यूज़ लेस एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम स्प्रेस जो हैं वो यूज़ करें, जो कि परफ्यूम्स की सूरत में, और स्प्रेस जो कि इंसेक्ट किलिंग हैं, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो कार्बन हवा में जो है फटाफट जाती हैं और कार्बन की जो है वो क्वांटिटी जो है वो हवा में बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए एरोसोल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ये तो कुछ थी एडवाइस जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो कंट्रोल करने और ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए हम कर सकते हैं। आपके पास कुछ एडवाइसेस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को से फाइट करें और अपने क्लाइमेट को जो है वो बेहतर बनाएं, क्योंकि फ्रेंडली क्लाइमेट जो है वो हमें फ्रेंडली लिविंग की तरफ लेकर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।